अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो गलत नहीं होगा। आज इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही चिंता का विषय है कि हम 125 देशों में 111वां हमारा स्थान है। आज जो हम लोगों का जो संसद सदस्य है उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है या जिम्मेदारी है वो ये है कि जो मरीज़ बिहार से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं उनका एडमिशन एम्स में हो जाए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया है। मैडम, मैं सदन के माध्यम से अपने कटिहार क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छठी बार मुझे ये अवसर दिया और यहाँ उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। आज हम सब लोग स्वास्थ्य बजट 2024-25 पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम सब की ये मान्यता है कि सेहत हज़ार नेमत है। ये हमारी मान्यता चली आ रही है वर्षों से और सेहत के सामने, स्वास्थ्य के सामने बाकी तमाम दौलत वो उसके सामने खड़ी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में हम लोगों का ध्यान, देश का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान, सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवा पर पूरी तरह जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि जो इस क्षेत्र में ध्यान देने की बात मैंने कही है उस पे सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या उन्होंने अभी तक अनुकूल योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति सुधरे। अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस विभाग को चुस्त और दुरुस्त और लोगों के सेहत को देखते हुए उस पर कार्रवाई किए जाए या उसके अनुकूल कदम उठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का जो इंडिया का रैंक है उसमें 195 देशों में हमारा 50वां स्थान है। अध्यक्षा महोदय, एक समय था कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता था वो बहुत नोबल हुआ करता था। लोग ये कहा करते थे कि धरती पर अगर भगवान की कोई सूरत है तो वो डॉक्टर, क्योंकि वो हमेशा लोगों को जीवन प्रदान करता है। तो इसलिए लोगों का एक बहुत अच्छा एक विचार डॉक्टरों के बारे में या इस प्रोफेशन के बारे में था। लेकिन आज देखा जाए तो ये प्रोफेशन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और ऐसा लगता है कि एक होड़ है कि कैसे इस माध्यम से अधिक धन कमाया जाए या धन जमा किया जाए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि लोगों की जो सोच है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। दवाइयों का भी जो हाल है वो हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि आज दवाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स कितने महंगे हो गए हैं। जो गरीब आदमी, आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर है, तो उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। भारत आज भी, हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, एक विकसित देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंडिया का जो हंगर
इंडेक्स है वो बहुत ही चिंता का विषय है कि हम 125 देशों में 111वां हमारा स्थान है। वैसे हालत में मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। अध्यक्षता महोदय, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया है, क्योंकि हमने उस वक्त देखा जब ये कोविड का प्रकोप हमारे देश में आया तो किस तरह से हमें महसूस हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्वास्थ्य का होना चाहिए था वो नहीं था, और जिस कारणवश बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, जाने गई। हम लोगों ने हालांकि कोशिश की कि जो मृत्यु लोगों की जो संख्या है उसको घटाने की या उस पर पर्दा डालने का भी प्रयास हुआ, लेकिन दुनिया के तमाम लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कितनी कैजुअल्टीज़ हुई थी उस समय। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने कि तमाम जो हमारी जो मौतें हुई थी उसके बारे में बहुत विस्तार से आर्टिकल छापा था, और जिसका ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो भारत के बारे में एक राय थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा कि हम अपने लोगों के स्वास्थ्य और उनके जान की सुरक्षा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूँ, हमारे नड्डा जी नहीं है, इनका भी बिहार से ताल्लुक़ रहा है। तो बिहार जैसे राज्य जहाँ से हम चुनकर आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज हम लोग अगर देखते हैं वहाँ के संसद सदस्य होने के हैसियत से हमारे तमाम जो अलग अलग दलों में हैं उनको भी ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि तमाम बिहार के जो मरीज़ हैं वो दिल्ली आते हैं, एम्स में एडमिशन चाहते हैं। आज जो हम लोगों का जो संसद सदस्य है उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है या जिम्मेदारी है वो ये है कि जो मरीज़ बिहार से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं उनका एडमिशन एम्स में हो जाए। एम्स के बारे में जो उसका एक इमेज है वो इंटैक्ट है, और लोगों को एक विश्वास है कि अगर एम्स में हमारा इलाज हो जाएगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों का अधिक से अधिक, और बिहार से लोगों के आने की जो संख्या है, क्योंकि बिहार में पर्याप्त जो स्वास्थ्य सेवा है वो नहीं है, और हम अगर देखें ज़मीनी स्तर पर भी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला मुख्यालय में जो अस्पताल है और जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं उनकी सेवाएं या उनका जो रख रखाव है वो ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, और लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों का इलाज वहाँ नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, तो वो सीधे दिल्ली आकर एम्स में एडमिशन कराते हैं। वहाँ से भी लोग रिफ़र कर देते हैं कि आप एम्स में जाइए, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा। महोदया, पिछले 10 वर्षों से देश इस उम्मीद में बैठा है कि भारत तेज़ी से आर्थिक विकास करेगा और हमारी राजकोषीय क्षमता बढ़ेगी, और जिससे सरकार स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो, ऐसा लोगों का अनुमान था। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के कारण सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सब के बावजूद ये आशा की जा रही थी कि ये बजट सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को भरने का कार्य करेगी और संयुक्त राष्ट्र के जो SDG को पर्याप्त करने की दिशा में सही कदम उठाएगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था, जिसका उद्देश्य सभी आयु में सभी के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकार ने वर्ष 2018-19 से स्वास्थ्य सेस भी लागू किया गया, और इसके बावजूद भी स्वास्थ्य पर खर्च कम हो रहा है। महोदया,
आशा थी कि नई सरकार का ये बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के कुछ दीर्घकालीन चुनौतियों का समाधान करेगी और इस कारण बजट से उम्मीद की जा रही थी कि वो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के ढांचे का निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाएगी, मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान करेगी, स्वास्थ्य बीमा में सुधार लाएगा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे संबंधित क्षेत्रों का विकास करेगा और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। महोदया, बहुपरिचित आयुष्मान भारत योजना, अभी क्वेश्चन आवर में भी उस पर एक बहुत सवाल था और बड़े विस्तार से उस पर बातचीत हुई, सब सवाल जवाब हुए। तो आज हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके आज निजी अस्पतालों को मरीज़ मुहैया करने वाली एक योजना बनकर रह गई है। वहाँ जो मरीज़ों को जिस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई शायद वो पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रहा है और इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये जो सूचना है, ये जो जानकारी है, ये CAG की रिपोर्ट में है, जिसमें ये बताया गया है कि आयुष्मान से जो निजी अस्पताल हैं वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मरीज़ों को कम लाभ मिल रहा है और निजी अस्पतालों को ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है जो इम्पैनल हुए हैं। अध्यक्षा महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017-15 वर्षों के बाद बनाया गया है। पहली बार वो 2017 में बना था, अब वो 15 वर्षों के बाद बनाया गया है। इसके पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के जरिए योजनाएं तैयार की गई थी। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा 2025 तक अपने स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक करने का लक्ष्य था। महोदया, उच्च व्यक्तिगत खर्च की समस्या और एक चुनौती बनी हुई है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में ज़रूरी दवाओं के दाम में भी काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसको भी सरकार को देखना होगा कि दवाएं अगर उनका दाम सही ढंग से नहीं रखा जाएगा या कम नहीं रखा जाएगा तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। संघीय बजट 2024-25 ने देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 90,959 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस वर्ष के बजट में हालांकि कुल स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन इस क्षेत्र का कुल बजट में हिस्सा पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटा है। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल के पहले तथा बाद में कुल स्वास्थ्य खर्च की गणना GDP के प्रतिशत के रूप में की जाती है, तो देखा जाता है कि ये लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 2019-20 में ये GDP का 0.33% था, जो आज घटकर 0.30% रह गया है। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल के पहले तथा बाद में कुल स्वास्थ्य खर्च का गणना कुल बजट के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो देखा जाता है सभापति महोदया कि ये लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 19-20 में यह 2.5% था, जो आज घटकर 2% रह गया है। तो यह सब चिंता का विषय है। संसद की अस्थाई समिति ने अपने 143वें अस्थाई समिति ने अपने 143वें रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है
कि बजट आवंटन की सरकार की जो प्रवृत्ति का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP 2017 द्वारा निर्धारित 2.5 GDP लक्ष्य के साथ कोई मेल नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र को उचित प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर किया गया है। तो मैं इन्हीं और भी समझ मिलता तो कुछ और बातें आपके समक्ष रखता, लेकिन आप समय का अभाव है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।